नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको राजपूतों के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। जानें राजपूतों के इतिहास के बारे में। अपने धर्म के लिए समर्पित साहसी वीर माने जाने वाले राजपूतों का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। आपको बता दें कि राजपूतों को उनके अद्भुत साहस और पराक्रम की वजह से क्षत्रिय और ठाकुर कहकर भी संबोधित किया जाता है। आज से कई हजार साल पहले उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में राजपूत राजाओं का शासन हुआ करता था। इसलिए राजपूतों को उत्तर भारत की एक क्षत्रिय कुल माना जाता है। राजपूत शब्द की उत्पत्ति राजपुत्र से हुई है, इसलिए राजपूतों के लिए यह भी काफ़ी प्रचलित है कि राजपूत केवल राजकुल यानी कि राजा के कुल में ही पैदा होते हैं। हालांकि राजा के कुल में तो कई जातियाँ पैदा हुई, लेकिन वे सभी को राजपूत नहीं कहलाई। इसलिए राजपूत राजकुल में पैदा होने से नहीं, बल्कि राजा जैसे गुण रखने और सभी के हित के बारे में सोचने, सभी की रक्षा करने एवं अपने धर्म के प्रति समर्पित रहने के लिए राजपूत कहलाए। अंग्रेजी शासन के दौरान राजपूतों को राजपूताना भी कहा जाता था। वहीं हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को 4 वर्णों में बांटा गया, लेकिन बाद में इन वर्णों के अंतर्गत कई जातियाँ बनाई गई। तो वहीं कवि चंद्र बरदाई की कथा के मुताबिक राजपूतों को 36 जातियों में वर्गीकृत किया गया था, जबकि राजपूतों के प्रमुख गोत्र राठौड़, कुशवाहा, दहिया, पंवार, चौहान, सिसोदिया, जादव आदि हैं। बड़े बड़े इतिहासकारों के मुताबिक राजपूत काल के समय क्षत्रिय वर्ण के सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजघरानों का जमकर विस्तार हुआ था, क्योंकि उस दौरान सिर्फ क्षत्रिय वर्ग को ही युद्ध कौशल में निपुण बनाने की परंपरा थी। सिर्फ राजपूत एवं क्षत्रिय लोग ही युद्ध में पूरी तरह से हिस्सा ले सकते थे। इसके साथ ही राजकाज की पूरी जिम्मेदारी संभाल सकते थे। दोस्तों, प्राचीन काल में सभी जातियों के आधार पर उनके अलग अलग काम बांटे गए थे। जैसे कि ब्राह्मण जाति के लोग शिक्षाविद, पंडित एवं विद्वान थे। उसी तरह वैश्य अर्थात बनिया जाति के ज़्यादातर लोग अपना व्यापार करते थे और शूद्र जाति के लोगों को साफ सफाई जैसे छोटे कामों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राजपूतों ने 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच भारत के मुख्य हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया था। भारत के ज़्यादातर मुख्य हिस्सों पर राजपूत राजाओं का शासन हुआ करता था, इसलिए इस समय को राजपूत काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हालांकि राजपूत राजाओं के अहंकार और आपसी लड़ाई झगड़े के एवं मतभेद की वजह से भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। वहीं राजा हर्षवर्धन एक ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने 590 ईस्वी से 647 ईसा पूर्व तक एक छत्र शासन किया और पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया। आपको बता दें कि राजा हर्षवर्धन के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं था जिसने भारत पर इतने लंबे समय तक राज किया हो। वहीं राजपूत शासकों की विचारधारा का आपस में मेल नहीं खाने का सबसे बड़ा फायदा मुगलों को हुआ। आपसी लड़ाई के कारण राजपूत शासक एक दूसरे पर हमला करते थे, जिसका राजपूत वंश का पतन होता चला गया और मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। दोस्तों, अगर आप राजपूतों से संबंधित कोई अधिक जानकारी रखते हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दें और आपकी इस सुझाव को हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।